काम तो करना है, लेकिन जैसे आपकी निद्रा जागे तो आप साहब को तो कम से कम थोड़ी देर तो याद कर लो। और जिस दिन तुम्हारी लगन लग जाएगी उस दिन कहना नहीं पड़ेगा। उस दिन आप जागोगे तो साहब, सोओगे तो साहब, कोई काम करोगे तो साहब, उठते बैठते जागते सोते खाते पीते हर समय साहब 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 होगा। और जब हमारे जीवन में साहब आ जाए, साहब का ध्यान आ जाए, यही तो भजन है। हम अपने साहब को ना भूलें, यही हमारा भजन है, ध्यान यही है। आप अपने साहब को ध्यान कीजिएगा। साहब तुम्हें लेने के लिए इस संसार में आते हैं। सभी जीवों को साहब लेने आए हैं। उन्होंने एक दो जीवों की बात नहीं की है, पूरे ब्रह्मांड के उद्धार की बात करते हैं। आदि नाम नि अक्षर अखिल पति कारणम सो प्रगटे गुरूप हंस वर्णम। वो आदि नाम है, निअक्षर है, अखिल पति कारणम, पूरे ब्रह्मांड के कारण आए हैं। संसार के लोग पूरे ब्रह्मांड के लिए नहीं आते हैं। उनका आना किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, लेकिन सदगुरु का जब आना होता है तो वो अखिल ब्रह्मांड के नायक होते हैं। मैं मेरा तू तेरा उनके पास नहीं होता है। ये तो संसार के लोग होते हैं जो मैं मेरा करते हैं। ये मेरा है, वो तेरा है, इसे हम बचाएंगे, इसका हम पक्ष लेंगे, लेकिन हमारे साहब नहीं करते हैं। साहब तो साहब है। कोई दीन हीन दुखी अनाथ असहाय हो, वो भी मेरा है। कोई सुंदर योगी यति तपी सन्यासी है, वो भी मेरा है। इसलिए साहब कबीर सबकी व्यवस्था करते हैं और सबके उद्धार की बात करते हैं। साहब कबीर ही एक ऐसा है जो सबके उद्धार की बात करते हैं। कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर। दुनिया में आप खूब आंख उठा के देखो, सबकी खैर मांगने वाला कोई नहीं है। जितने भी आपके देवी देवता हैं वो हिंदू लोगों को तो पार करने वाले हैं, लेकिन वो मुसलमान को पार नहीं करेंगे, वो ईसाइयों को पार नहीं करेंगे, सिखों को पार नहीं करेंगे, बौद्धिस्टों को पार नहीं करेंगे। लेकिन हमारे साहब ऐसे नहीं है। तुम इस संसार में इस शरीर से क्या बने हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मुगल हो, पठान हो, सैयद हो, शेख हो, क्या लेना देना। ये शरीर के नाम है। ये शरीर से आप बन गए हो हिंदू मुसलमान, इस शरीर से बन गए हो ब्राह्मण क्षत्रिय, इस शरीर से बन गए हो कुछ और। लेकिन साहब कबीर कहते हैं जो इसके अंदर बैठा है वो कौन है? वो कौन है? वो हिंदू है कि मुसलमान, सिख है कि ईसाई, वो कौन है? वो तो ईश्वर का अंश है। जो इस संसार में, जो इस जीवन में, इस पंचभौतिक शरीर में कौन बोल रहा है? साहब कबीर ने से भी लोगों ने पूछा तुम किस जाति के हो? साहब कबीर ने सीधा जवाब दिया, हिंदू कहो तो मैं नहीं और मुसलमान भी नहीं। ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान। हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, और गैबी आया गैब में, खेले दो दलमाए।
दोनों के बीच में खेल रहा है। अरे इस बोलते को पहचान, बोल हिंदू है कि मुसलमान। किसी के माथे में लिखा है क्या कि तुम किस जाति के हो? कोई बता सकता है कि तुम किस जाति के हो? कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ये तुम्हारी बनाई हुई व्यवस्था है, ये संसार की बनाई व्यवस्था है। जो संसार की व्यवस्था है उसमें आप, मैं, मेरा, तू, तेरा कर लोगे, लेकिन जो ईश्वर के द्वारा बनाई व्यवस्था है उसमें कोई बंटवारा नहीं हो सकता। हवा का बंटवारा कर लोगे, बांट लोगे कि इतनी हवा तुम्हारी इतनी मेरी, बांट लोगे। आकाश का बंटवारा कर लोगे, इतना आकाश तुम्हारा इतना मेरा। अग्नि का बंटवारा कर लोगे, सागर में जल भरा हुआ है उसका बंटवारा कर लोगे कि इतना गैलन मेरा है इतना गैलन तेरा है। बारिश की बूंदें होती है, पानी बरसता है, क्यों भाई बंटवारा कर लोगे, इतना पानी मेरे छत पे गिरेगा इतना तेरी छत पे गिरेगा, बंटवारा कर लोगे। इस पृथ्वी को हम लोगों ने सीमा में बांध लिया है, क्यों भाई जाएगी साथ। जो ईश्वर कृत, जो परमात्मा कृत है, जो साहब की है, उसमें कोई बंटवारा नहीं है। आप यहां बैठे हो, सभी लोग सांस ले रहे हो, कोई मना कर सकता है यहां तुम सांस नहीं लोगे? किसी को मना किया जा सकता है? नहीं भाई, वो तो सबके लिए है। ईश्वर के द्वारा जो वस्तु दी गई है सबके लिए समान है। लेकिन जो मैंने बनाई है ये मेरा घर है, मतलब मेरे कब्जे में है, मैं ही रहूंगा इसमें, नहीं किसी को, क्योंकि मैंने बनाया है भाई। जो तुमने बनाया है ये मेरा खाना है, ये मेरी फसल है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये जहां तुमने मेरा है वहां तुम्हारा अधिकार, और वहीं में तुम फंस जाते हो। क्योंकि ईश्वर ने तो बंटवारा नहीं किया था, लेकिन तुमने बंटवारा कर लिया, और ऐसा बंटवारा कर लिया, ऐसा बंटवारा कर लिया कि आज धर्म का बंटवारा हो गया। हमारा आपका बंटवारा हो गया था, हो गया था, लेकिन धर्म का भी बंटवारा, ये हिंदू के भगवान है, ये मुसलमान के भगवान है। हिंदू के भगवान के यहां मुसलमान नहीं जाएगा, मुसलमान के जहां भगवान वहां हिंदू नहीं जाएगा। क्यों? भगवान बट जाएगा। साहब कबीर कहते हैं, वारे इंसान, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरु कहो एक जमी पर रहिए। अल्लाह राम करीमा केसो हरि हजरत नाम धराया है। नाम आप लोगों ने अलग अलग कर लिया है। अल्लाह राम करीमा केसो हरि हजरत नाम धराया है। गहना एक कनक से गहना यामे भाव न दूजा, कान सुनन कर दुई कर थापे एक नवाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जमी पर रहिए। ये पृथ्वी मना करती कभी कि तुम मेरे पे चलो तुम ना चलो? कोई भी हो इस पृथ्वी पर सब चल सकते हैं, रास्ता बन गई है। साहब कबीर का ये मार्ग है। साहब कबीर ने इसलिए धर्म नहीं कहा, लोगों ने धर्म बना लिए। आप देख रहे हो जितने लोग हैं सब ने अपने अपने धर्म बनाए। ये हिंदू धर्म है, ये इस्लाम धर्म है, ये जैन धर्म है, ये बौद्ध धर्म है, ये सिख धर्म है, ये यहूदी धर्म है। आपने धर्म बना लिए और धर्म के मर्म को जाना नहीं, केवल धर्म बनाए बैठे हो। धर्म के मर्म को जाना नहीं, केवल धर्म बनाए बैठे हो। धर्म तो पहले से उस ईश्वर ने बना दिया था। धर्म हिंदू इस्लाम जैन बौद्ध ये धर्म नहीं है, ये तो आपके कुछ लोग हैं, उनकी व्यवस्थाएं हैं। सीमित लोग होते हैं, आपके कुछ नियम हैं, उन नियमों में जो चलेगा वो हिंदू, उन नियमों में जो चलेगा वो मुसलमान। अच्छा बताओ, कोई व्यक्ति मुसलमान हो और वो हिंदी रीति रिवाज से वो गणेश जी की पूजा करने लगे, शंकर भगवान की पूजा करने लगे, तो लोग उसे क्या कहेंगे? हिंदू कहेंगे कि मुसलमान? तुम्हारी रीति रिवाज से चलने लगे,
जो सारे तुम्हारे रीति रिवाज हैं, सुबह उठ के वो भी सूर्य को जल देने लगे, तो वो तो मुसलमान है। लेकिन वो हो तो जाए, वो तो हिंदू जैसे काम करेगा, तो भगवान मना कर लेगा या कि तुम मना कर लोगे? कोई मना कर लेगा क्या? कोई मना नहीं करता है। ये तुम्हारे बनाए हैं, तुमने बन किया है, इसलिए तुम चाहो तो कर लो, चाहो तो नहीं।